अब आता है एक ब्रूटल ट्रूथ वाला चैप्टर। बहुत लोग पैसा बना लेते हैं, बहुत कम लोग पैसा संभाल पाते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा बनाना एक स्किल है, बचाकर रखना दूसरी। एक सिंपल सवाल, करोड़पति बनना मुश्किल है? हाँ, लेकिन करोड़पति बने रहना और भी मुश्किल है। ये चैप्टर इसी बारे में है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, दोनों अलग गेम्स है। पार्ट 1, गेटिंग वेल्दी। वेल्दी बनने के लिए आपको चाहिए रिस्क, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस। आपको बिलीव करना पड़ता है कि फ्यूचर ब्राइट है। आप इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, नए आइडियाज ट्राई करते हो। यहां बोल्ड होना पड़ता है। पार्ट 2, स्टेइंग वेल्दी। लेकिन जब पैसा आ जाता है, गेम चेंज हो जाता है। अब आपको चाहिए ह्यूमिलिटी, फियर का थोड़ा सा सेंस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां गोल पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना है। स्टोरी 2 इन्वेस्टर्स। मनीष और अर्जुन दोनों ने बुल मार्केट में बहुत पैसा कमाया। मनीष ने सोचा, मैं इंजीनियस हूं। उसने और रिस्की बेट्स लिए, लेवरेज लिया, सब पैसा मार्केट में डाल दिया। अर्जुन ने सोचा, शायद मार्केट स्ट्रांग था। उसने कुछ पैसा कैश में रखा, डाइवर्सिफाई किया, इमरजेंसी फंड बनाया। फिर क्रैश आया। मनीष वाइप आउट, अर्जुन सर्वाइव। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस बिहेवियर का था। सबसे बड़ा कंसेप्ट सर्वाइवल। मॉर्गन हाउसल का एक पावरफुल पॉइंट है, वेल्थ का सीक्रेट हाई रिटर्न नहीं है, वेल्थ का सीक्रेट है सर्वाइवल, गेम में टिकना। अगर आप सर्वाइव कर गए तो कंपाउंडिंग काम करेगा। लेकिन एक बड़ा लॉस आपको गेम से बाहर कर देता है। जब पैसा आता है, ईगो भी आता है। लोग बोलते हैं, मैं स्मार्ट हूं। रियलिटी, कभी कभी मार्केट ने हेल्प की, कभी टाइमिंग ने हेल्प की। अगर आप हर सक्सेस को अपनी इंटेलिजेंस का क्रेडिट दोज, टू रिस्क बढ़ा दोज, और एक दिन रियलिटी शॉक देगी। गेटिंग वेल्दी में आपको एग्रेशन चाहिए, स्टेइंग वेल्दी में आपको कंट्रोल चाहिए। गेटिंग वेल्दी में आप फास्ट ग्रो करते हो, स्टेइंग वेल्दी में आप स्लो एंड स्टेडी रहते हो। ये शिफ्ट समझना जरूरी है। लॉटरी विनर्स देखे हैं? बहुत लोग 5-10 साल में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया लेकिन मैनेज करना नहीं सीखा। स्पोर्ट्स स्टार्स, सेलिब्रिटीज, हाई इनकम, जीरो कंट्रोल। रिजल्ट, फाइनेंशियल डिजास्टर। स्टेइंग वेल्दी का गोल्डन रूल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 90,000 खर्च मत करो। अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है तो थोड़ा सेफ एसेट्स रखो। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कैश रिजर्व रखो। कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है। द पावर ऑफ इनफ। यहां चैप्टर 3 कनेक्ट होता है। अगर आपको पता है आपके लिए इनफ क्या है तो आप अननेसेसरी रिस्क नहीं लोगे। जो इंसान सैटिस्फाइड है वो प्रोटेक्ट करता है, जो इंसान ग्रीडी है वो गैम्बल करता है।
आप अपनी लाइफ में देखो, क्या आप पैसा कमाने के फेज में हो या पैसा प्रोटेक्ट करने के फेज में? दोनों का स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। हर फेज में सेम माइंडसेट यूज करोगे टू प्रॉब्लम होगी। को मैसेज, वेल्थ बनाना टैलेंट से होता है, वेल्थ बचाना डिसिप्लिन से होता है। टैलेंट रेयर है, डिसिप्लिन और भी रेयर है। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सर्वाइव करना है। टाइम को अपना काम करने देना है। रिस्क लेना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कंट्रोल जरूरी है बने रहने के लिए। अगर आप 30 साल तक गेम में टिक गए तो जीत ऑलमोस्ट गारंटीड है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे टेल्स यू विन, कैसे लाइफ में थोड़े से बिग विन्स बाकी सब लॉसेस को कवर कर देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो नेक्स्ट चैप्टर मिस मत करना।